इसलिए मुसलमानों होश के नाखून लो। रबीउल अव्वल शरीफ मनाने का ये मकसद नहीं कि लाइटें लगाकर हमने डेकोरेट कर लिया, गलियां सजाने कर हमने रसूलुल्लाह की मीलाद मना ली। नहीं मेरे भाइयों, दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बिल्कुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की परिभाषा नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की मीलाद की परिभाषा अगर सुनना है, मुस्तफ़ा के मीलाद का अगर मतलब और तरीका समझना है, तो आओ सैयदना जिब्राइल से पूछते हैं, ए जिब्राइल बताओ तुमने मेरे नबी का मीलाद कैसे सेलिब्रेट किया था? और तो तवज्जो से सुनो, कैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत का मीलाद सेलिब्रेट हजरत जिब्राइल ने किया था, हजरत मीकाईल ने किया था, हजरत इसराफील ने किया था, कि रामनो कातिबीन ने किया था। मौलाना सफदर बड़ा तहकीकी जुमला बोल रहा हूँ, रिसर्च करके बोल रहा हूँ, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। हजरत जिब्राइल ने भी मेरे नबी का मीलाद मनाया था। मीलाद मनाने का मकसद क्या है? जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हो रही है, अल्लाह के नबी की जलवागरी हो रही है, 12 तारीख को सरकार हजरत सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक से बाबे इस्माइल के सामने काबतुल्लाह की धरती पर जब तशरीफ लाने की तैयारी कर रहे हैं, इधर सैयदना जिब्राइल को अल्लाह ने बुलाया, ए जिब्राइल डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा राइट नाउ, यू विल हैव टू गो टू जन्नत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल से मेरे रब ने फरमाया, ए जिब्राइल सिदरा पर मत बैठो, जाओ जल्दी से जन्नत चले जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह आफ्टर गोइंग टू द जन्नत माय अल्लाह, ऐ अल्लाह जन्नत में जाने के बाद मुझे करना क्या है? तवज्जो करो नरई जिला बरेली सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये पे मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में तुम्हारा जलसा सुना जाएगा। हजरत सैयदना जिब्राइल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज गुजार है, ए मौला बता करना क्या है? तो मेरे रब ने फरमाया, यू विल हैव टू गो टू जन्नत, ए जिब्राइल जल्दी से जन्नत चले जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला जन्नत में जाकर क्या करूंगा? अल्लाह ने फरमाया, जन्नत से 3 झंडे उठाकर लाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जन्नत से 3 झंडे उठा कर ले आओ। देखो इबादत कहते किसे मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं। अब हजरत जिब्राइल जन्नत जाते हैं, जन्नत से 3 झंडे उठा कर लाते हैं। जिब्राइल ने अर्ज किया, मौला अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, एक झंडा पूरब में लगा दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तब के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने एक झंडा पूरब में लगा दिया। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला और क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगा दो। हजरत जिब्राइल ने दूसरा झंडा पश्चिम में गाड़ दिया। हजरत जिब्राइल के दस्ते मुबारक में अब एक आखिरी झंडा है। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला इसका क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल इस झंडे को काबे की छत पे लगा दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल से मेरे रब ने फरमाया, जिब्राइल झंडे को काबे की छत पे लगा दो। अब हजरत जिब्राइल ने झंडे को काबे की छत पे लगा दिया। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, मौला आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह एक सवाल की इजाजत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी जिब्राइल, बोलो मुझसे क्या सवाल करना चाहते हो? हजरत जिब्राइल ने जब इतना कहा तो मेरे रब ने फरमाया, पूछो जिब्राइल। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला ये तूने झंडा एक पूरब में लगवाया, तूने झंडा पश्चिम में लगवाया, तूने झंडा काबे की छत पे लगवाया, आज से पहले तूने कभी मुझसे झंडा नहीं लगवाया। हजरत आदम आए लेकिन तूने झंडा नहीं लगवाया। हजरत नूह की आमद हुई लेकिन तूने झंडा नहीं लगवाया। हजरत यहया की आमद हुई लेकिन तूने झंडा नहीं लगवाया। हजरत जकरिया की आमद हुई लेकिन तूने झंडा नहीं लगवाया। हजरत यहया की आमद हो रही है लेकिन तूने झंडा नहीं लगवाया। हजरत यूसुफ याकूब की आमद हो रही है। पूरे साइलेंट माहौल में आज की तकरीर को तवज्जो से समाअत करना। ऐ जिब्राइल तूने झंडा नहीं लगाया? कहा, मौला मैंने नहीं लगाया। कहा, जब सुलेमान आए तो मैंने तुझसे झंडा नहीं लगवाया। जिब्राइल ने कहा, नहीं नहीं मौला, बस यही चीज तो पूछना चाहता हूं मेरे मौला, आखिर ये झंडे आज क्यों हैं? एक पूरब में झंडा क्यों है? एक पश्चिम में झंडा क्यों है? एक काबतुल्लाह की छत पे झंडा क्यों है? जब जिब्राइल ने सवाल करके बात को खत्म कर दिया, अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल तुम्हें याद है ना? हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला क्या? कहा, जिब्राइल एक मर्तबा तुमने एक इंसान को सजदा किया था। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला किया तो था, मैंने भी किया था, इसराफील ने भी किया था, मैंने भी किया था, इजराइल ने भी किया था, मैंने भी किया था, मीकाईल ने भी किया था, मैंने भी किया था, हामिलाने अर्श के फरिश्तों ने भी किया था, मलाइकाए मुकर्रबीन की जमात ने भी किया था। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल बोल मैंने वो सजदा किसको कराया था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना
करना कहा। सैयदना जिब्राइल ने कहा मेरी कौम के नौजवानों तकरीर को याद करके जाना, मेरी कौम की बेटियों ये वाकया तकरीर का याद करके जाना, ताकि लोरियों में अपने बच्चों को सुना सको, ताकि अपनी गोद में अपनी औलाद को सुना सको। हजरत जिब्राइल से मेरे रब ने कहा तूने सजदा किया था ना? अल्लाह हजरत जिब्राइल ने कहा मौला मैंने सजदा किया था। कहा किसे किया था? कहा मैंने आदम को किया था। मीकाईल ने किसको किया था? कहा आदम को किया था। इसराफील ने किसको किया था? कहा आदम को किया था। अरे अल्लाह ने फरमाया, अब पूरा जुमला सुनने के बाद इस्तकबाल करना अहले स्टेज, और तवज्जो से समाअत करने के बाद इस्तकबाल करना। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तूने वो सजदा आदम को किया था। हजरत जिब्राइल ने कहा हाँ आदम को किया था। मीकाईल ने भी आदम को किया था। इसराफील ने भी आदम को किया था। किरामन व कातिबीन व हारूत व मारूत हामिलाने अर्श के फरिश्तों ने हजरत आदम को किया था। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अरे जाहिर में दिखावे में वो सजदा आदम को था, लेकिन हकीकत में वो सजदा आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा को था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला। सुनो मेरी कौम के लोग आज मूड में आ गए, मैं चाह रहा हूं मेरी तकरीर याद होकर जाना चाहता हूं। एक एक शख्स की जबान पे आइंदा साल मत बुलाना, क्योंकि साल में एक ही 2 बार आता हूं मैं एक गांव में। अब अगर बुलाना तो 2 साल के बाद बुलाना, 2 साल से पहले अब नहीं आऊंगा। हजरात गौर करो, अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल वो सजदा जो तूने किया था वो आदम को नहीं किया था। जाहिर में तो आदम को था, लेकिन हकीकत में आदम की पेशानी में जो मुस्तफ़ा का नूर था, आदम की पेशानी में जो आमना के लाल का नूर था, आदम की पेशानी में जो अब्दुल्ला के प्यारे का नूर था, आदम की पेशानी में जो हजरत आदम के इमाम का नूर था, आदम की पेशानी में नबियों के इमाम का नूर था। पेशानी आदम की थी, नूरे मुस्तफा था। उस नूरे मुस्तफा को तुम सबने सजदा किया था। अब आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गौर करो, सजदा नूरे मुस्तफा को था। आदम तुमने सजदा, जब हमें पता है कि कौम इस्लाह सुन रही है तो वही जरूरी है। मरने वाला जब मरता है, चाहे वो नमाजी मरे, इधर देखो यूट्यूबर और नोट करो ये जुमला, मरने वाला, और तो तुम भी सुनो, मरने वाला जब मरता है, चाहे नमाजी मरे, चाहे हाजी मरे, चाहे ज़काती मरे, चाहे सदका देने वाला मरे, चाहे कुरान की तिलावत करने वाला मरे, चाहे रमजान के रोजे रखने वाला मरे, चाहे मुहर्रम के 10 रोजे रखने वाला मिले, चाहे कुरान की सूरह बकरा से लेकर सूरह निसा से लेकर सूरह माइदा, आले इमरान, ताहा, यासीनो, बनी इसराइल, अबसा, बतावल्ला, सूरह जुलजिला, सूरह फलक, सूरह नास की तिलावत करने वाला मरे, चाहे फजरो, जोहरो, असरो, मगरिबो, इशा पढ़ने वाला मरे, चाहे तहज्जुदो, इशराको, अव्वबीन, सलातो तौबा पढ़ने वाला मरे, चाहे कुरान और हदीस की वर्क गर्दानी करने वाला मरे, चाहे मुहद्दिस मरे, चाहे मुफक्किर मरे, चाहे मुदब्बिर मरे, चाहे मुफस्सिर मरे, चाहे मुतरजिम मरे, चाहे अल्लाह का वली मरे, दुनिया में कोई भी मरे, कितना भी इबादत गुजार मरे, चाहे उसकी नमाजों के चर्चे हो, चाहे उसकी ज़कात के चर्चे हो, चाहे उसके हज के चर्चे हो, चाहे गिलाफ काबा चूमने के चर्चे हो, चाहे शब रोज उसकी इबादत में गुजारने के चर्चे हो, लेकिन उलमा की मौजूदगी में अहमद रजा मंजरी बरेलवी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोल रहा है, जितनी भी इबादत करने वाला मरे, जब वो कब्र में जाएगा, अगर नमाजी कब्र में जाएगा तो नमाज साथ जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं। बोलो किसी को नमाज जाते हुए दिखी है? नहीं। नमाजी जाएगा लेकिन नमाज जाते हुए नहीं दिखेगी, रोजा साथ जाएगा लेकिन जाते हुए नहीं दिखेगा, ज़कात साथ जाएगी लेकिन जाते हुए नहीं दिखेगी, काबतुल्लाह का हज साथ जाएगा, लेकिन कोई ये बता सकता है कि आगे आगे जनाजा है, पीछे पीछे अल्लाह का काबा है? खुदा की कसम कोई नहीं दिखा सकता। क्या किसी ने ये देखा है कि जनाजा आगे जा रहा है, पीछे से उसकी नमाजें जा रही है? कोई नहीं दिखा सकता। क्या किसी ने ये देखा है कि जनाजा आगे जा रहा है और पीछे से रोजा जा रहा है? कोई नहीं दिखा सकता। क्या किसी ने ये देखा है कि नमाज जनाजा आगे जा रहा है, पीछे से उसका सदका जा रहा है? कोई नहीं दिखा सकता। चाहे कितनी बड़ी इबादत कर ले, अल्लाह की तौहीद के बाद, रसूल की रिसालत मानने के बाद, अबू बकर की सदाकत के बाद, उमर की अदालत के बाद, उस्मान की सखावत के बाद, अली की शुजाअत के बाद, सहाबा की अजमत के बाद, अहले बैत
बैत के तकद्दुस के बाद, बुजुर्गों की करामत और नजाफत और बुजुर्गी के बाद, दुनिया में इंसान का जब जनाजा कब्रिस्तान की कौंटल मिट्टी के नीचे जब जाने की तैयारी करता है, तो कोई मुफ्ती नहीं दिखा सकता कि उसकी नमाजें जाते हुए दिख रही है, उसका रोजा जाते हुए दिख रहा है, उसका हज जाते हुए दिख रहा है, उसकी ज़कात जाते हुए दिख रही है। ऐ अल्लाह, जब ये जाते हुए नहीं दिख रही है तो कोई ऐसी इबादत भी है जो जनाजा जाए तो वो चीज जाते हुए भी दिखे, जब उसका लाशा जाए तो जाते हुए भी दिखे। तो आमना का लाल मदीना तैयबा से गुंबदे खजरा से कहता है, हाँ एक इबादत ऐसी है कि जब तेरा जनाजा जाएगा तेरा अमल भी जाएगा और वो अमल दिखता हुआ भी जाएगा। हमने कहा आका वो क्या है? तो मुस्तफा ने फरमाया वो तेरी इबादत दाढ़ी है, दाढ़ी। जब तू जाएगा तो दाढ़ी मुस्तफा की सुन्नत जाते हुए दिखेगी तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, अल्लामा अहमद रजा मंजरी, न रही न हुआ नगला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत बेहतर नुक्ता, बहुत बेहतर। क्या नमाज को जाते हुए दिखा? कैन यू प्रूव बाय द होली एंड द होली कुरान एज वेल एज हदीस? साबित नहीं कर सकते। नमाज जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं, और रोजा कब्र में साथ जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, ज़कात साथ जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं। लेकिन मुस्तफा की सुन्नत दाढ़ी ऐसी है, जब तुझे गुस्ल दिया जाएगा तब भी दिखेगी, कफन पहनाया जाएगा तब भी दिखेगी, कब्र में लिटाया जाएगा तब भी दिखेगी, जब आखिरी तख्ता लगाया जाएगा तेरी दाढ़ी दिखेगी। इधर आमना का लाल आएगा अपनी सुन्नत को जब तेरे चेहरे पे देखेगा, फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों हट जाओ, अरे मैं आका हूं, ये मेरा गुलाम है। बात सही है गलत? बोलो, बात सही है कि नहीं? हर दाढ़ी वाले की इबादत ऐसी है जो जाते हुए दिखेगी। रोजा भी जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, ज़कात भी जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं, काबतुल्लाह का हज भी जाएगा लेकिन दिखेगा, लेकिन दाढ़ी जब जाएगी तो इंशाअल्लाह दिखती हुई जाएगी। और इस शान से जाएगी, इस शान से जाएगी कि जब तुझे कब्र में रखा जाएगा, जब तेरे सर के ऊपर तख्ते लगा दिए जाएंगे, जब कौंटलों मिट्टी से तुझे दबा दिया जाएगा, जहां तेरी बीवी तेरा साथ नहीं देगी, जहां तेरी माँ तेरा साथ नहीं देगी, जहां तेरी बहन तेरा साथ नहीं देगी, जहां तेरी 9 महीना पेट में रखने वाली अम्मा वो भी तेरा साथ नहीं देगी, जहां तेरी बिस्तर पे आराम देने वाली बीबी तेरा साथ नहीं देगी, जिसके लिए तूने बनारस का कपड़ा खरीदा, जिसके लिए तूने फिरोजाबाद की चूड़ियां लाकर उसके हाथों में पहना दी, जिसकी आंखों में तूने बरेली का सुरमा लगा दिया, जिसके जिस्म पे तूने कन्नौज का इतर लगा दिया, वो बीबी भी कब्र में तेरा साथ नहीं देगी। जिस बाप के लिए तूने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो बाप भी कब्र में साथ नहीं देगा। ऐ अल्लाह, फिर कौन है जो कब्र में साथ दे? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ दाढ़ी रखने वाले, मैं दाढ़ी वाला नबी, जब तू कब्र में आएगा तो तुझे अपना दीदार कराऊंगा। बरेली के आला हजरत बोले, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन न रही न हुआ नगला, टीटीएस कमेटी। सुनो, दाढ़ी ऐसी सुन्नत है मुस्तफा की, दाढ़ी ऐसी सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी, दिखती हुई जाएगी। जब तेरा जनाजा उठेगा, जब तुझे कफन पहनाया जाएगा तो दाढ़ी तेरे साथ जाएगी। और एक बात और कह दूं, मेरी कौम की बेटियों, अपने भाइयों को समझाओ, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ अपने नौजवान बेटों को समझाओ, मेरी कौम की औरतों अपने शौहरों को समझाओ। याद रखो, जरा पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो, जब एक बेदारी वाले का इंतकाल होता है तो उसके बाप से पूछो उसका चेहरे में क्या नजर आता है। एक भाई का इंतकाल होता है, उसके भाई से पूछ, बोल आज तेरी तमन्ना क्या है? तो वो भाई जो कभी दाढ़ी को पसंद नहीं करता था, उसकी भी तमन्ना ये है,
काश मेरे भाई के चेहरे पे आज दाढ़ी होती। वो औरत जो कहती थी बेटा तेरी दाढ़ी बढ़ गई, जा इसको मुंडवा करा, वो औरत भी ये चाहेगी कि मेरे बेटे के चेहरे पर आज दाढ़ी होगी, क्योंकि कब्र में इस्तकबाल करने के लिए कोई और नहीं है, कब्र में मदद करने के लिए कोई और नहीं है, कब्र में तेरी नुसरत करने के लिए कोई और नहीं है। आमना का लाल आएगा, जब आमना का लाल आएगा पुकार कर कहेगा फरिश्तों अरे ये वो मेरा उम्मती है जिसने दुनिया के हुस्न जमाल को ठोकर मार कर मेरी सुन्नत पे अमल करके बता दिया दाढ़ी लाना नबी की सुन्नत है, रखना मुस्तफा के गुलाम का तरीका। इसलिए याद रखो इस दाढ़ी को हल्का मत जानो। ये दाढ़ी की बरकत है हमने यूरोप का सफर किया है, ये दाढ़ी की बरकत है हमने अमेरिका का सफर किया है, ये दाढ़ी की बरकत है हमने वेस्ट इंडीज का सफर किया है, ये दाढ़ी की बरकत है हमने हॉलैंड का सफर किया है, ये दाढ़ी की बरकत है हमने एशिया यूरोप अफ्रीका जैसे बर्रे आज़मों का सफर किया है। इसलिए नौजवानों अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां पाकीज़ा रहे, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बहनों की इज्जतें सलामत रहे, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियों का वकार सलामत रहे, तो आओ तुम्हें भी मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। एक नौजवान जब अपने घर में मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ता है, जब एक नौजवान अपने घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ता है तो उसके घर का बच्चा भी देखता है ये मेरा बाबा क्या कर रहा है, उसके घर का शहजादा भी देखता है ये मेरी अम्मा क्या करती है। बच्चा समझता है मेरा बाप खेल रहा है, बच्चा समझता है मेरी माँ खेल रही है, बच्चा भी खेलना शुरू कर देता है। वो नहीं जानता ये क्या है, उसको नहीं मालूम ये क्या एक्टिविटीज कर रहा है, उसको नहीं मालूम ये क्या तरीका अपना रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चा सिन्ने शऊर को पहुंचता है, जैसे ही बच्चा वैसे बच्चे को अकल आती है तो समझ लेता ये मेरा बाप नमाजें पढ़ रहा है। बच्चे का दिमाग कह देता है कि ये नमाज बहुत जरूरी है, अगर जरूरी ना होती तो मेरा बाप ना पढ़ता, अगर जरूरी ना होती तो मेरी माँ ना पढ़ती, अगर जरूरी ना होती तो मेरी बहन ना पढ़ती, अगर जरूरी ना होती तो मेरी भावज ना पढ़ती, अगर जरूरी ना होती तो मेरा घर का इंसान ना पढ़ता। इसलिए मुसलमानों अपने घरों में मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ो, अपने बच्चों के सामने नमाजें पढ़ो। बच्चों से मत कहो बेटा नमाजें पढ़ो, बच्चों से मत कहो बेटा नमाज पढ़ो, बल्कि बच्चे कहने की चीज नहीं, बच्चे दिखाने की चीज हैं। बच्चे के सामने दिखाकर नमाजें पढ़ो, बच्चे के सामने जब फजर पढ़ोगे, बच्चे के सामने जब जोहर पढ़ोगे, बच्चे के सामने जब असर और मगरिब पढ़ोगे, बच्चे के सामने जब ईशा पढ़ोगे तो बच्चा समझ लेगा कि ये मेरा बाबा नमाज पढ़ रहा है। वो भी बचपने से नमाजी हो जाएगा, उसका बचपना नमाज में गुजरेगा, उसकी जवानी नमाज में गुजरेगी, उसकी 40 साल की उम्र नमाज में गुजरेगी, 50 साल की उम्र नमाज में गुजरेगी, 60 साल का होगा नमाज में गुजरेगी, 80 साल का होकर दुनिया को अलविदा कहकर कब्र की मिट्टी में चला जाएगा, नमाजें पढ़ता जाएगा। इसका सवाब पढ़ने वाले को भी मिलेगा और जिसको देखकर पढ़ा है उसको भी इसका सवाब मिलता जाएगा। किया था कि नहीं? हजरत आदम ने कहा हमने किया था। अल्लाह ने फरमाया मैंने वहीं तुम्हें तसव्वुर दे दिया था। जोर से बोलो, मौलाना सफदर सुनो यार, तुम्हारे काम की बात है। अल्लाह ने फरमाया आदम मैंने तुम्हें तसव्वुर दे दिया था। पूरी दुनिया सजदा कर रही है नूरे मुस्तफा को। किसको सजदा कर रही है? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, नींद तो नहीं आ रही है, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा को सजदा किया था। हजरत जिब्राइल ने कहा, बहुत पढ़ा लिखा जुमला है ये, अगर समझ में आ गया तो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वो सजदा नूरे मुस्तफा को था। अब वो नूरे मुस्तफा को सजदा था, फरिश्तों समझ गए ना वो नूर वाला फिर कितना अजमत वाला होगा जिसके नूर को सजदा हो रहा है, वो कितना रिफत वाला होगा जिसके नूर को सजदा हो रहा है, वो कितना बढ़िया होगा जिसके नूर को सजदा हो रहा है। अब वो नूर वाला जब बशरी लिबादा ओढ़ कर मक्का में आएगा तो अब तुम्हें नहीं देखना है, अरे जिधर वो झुकता चला जाए उधर तुम भी झुकते चले जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत बड़ा जुमला बोल दिया मैंने, आप समझ ना सके। अल्लाह ने फरमा दिया जिब्राइल अब वो जिधर झुकता चला जाए उधर तुम भी झुकते चले जाना।
वो फजर में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो ज़ोहर में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो असर में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो मगरिब में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो इशा में झुकेगा तुम भी झुक जाना। और उसकी जबान पे होगा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, मुंह मेरा काबे की तरफ। जब इतना बड़ा नबी जिसके नूर को सजदा अल्लाह के फरिश्तों की जमात करे, वो जमीन पे आने के बाद किसी और को सजदा नहीं कर रहा बल्कि परवरदिगार को सजदा कर रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। गौर करो, नूरी पैकर ने भी किसको? अल्लाह को सजदा किया। जिसकी आमद का झंडा इस नरई में कोई एक ऐसी औरत नहीं होगी जिसने बच्चा पैदा किया हो और उसके बच्चे की पैदाइश पर मस्जिद के इमाम ने भी झंडा लगाया है। क्या मस्जिद के इमाम ने झंडा? इस मस्जिद की कमेटी के सदर का बच्चा पैदा हुआ होगा, क्या इमाम ने झंडा लगाया? नहीं लगाया। क्या मुअज्जिन ने झंडा लगाया? नहीं लगाया। क्या किसी मोहल्ले के नमाजी ने लगाया? नहीं लगाया। अच्छा चलो किसी गरीब का हुआ, नहीं लगाया। इस गांव के प्रधान का बच्चा पैदा हुआ तब तो झंडा लगाया? नहीं नहीं, खुदा की कसम पूरी दुनिया में किसी का बच्चा पैदा हो झंडा कोई नहीं लगाता, यहां तक कि उसका बाप भी नहीं लगाता, उसकी माँ भी नहीं लगाती। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो पैदा हुआ मक्का की धरती पर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक शहजादा ऐसा है जो मक्का की धरती पर पैदा हुआ, पैदा हो रहा मक्का में, झंडा खुदा ने लगवाया, झंडा जिब्राइल ने लगा दिया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। ये मेरे नबी का मकाम है। अब वो नबी आया है तो क्या लेकर आया? ढोल लेकर आया। एक बात यह कह रहा हूं, कौन किस सिलसिले का मुझे मतलब नहीं, और मैं सिलसिले की बात करने नहीं आया हूं यहाँ, इसलिए माइंड भी मत करना कौन रज़वी है, कौन क्या है, कौन क्या, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं मोहम्मदियों से बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं? मोहम्मद। इसलिए माइंड मत करना, मैं जुमला तलख बोल रहा हूँ। खुदा की कसम मेरी कौम के लोगों, इतना बड़ा पैगंबर जब आया है तो उसने भी सजदा किया है, उसने भी खुदा की बारगाह में अपने आप को ब्रेक डाउन किया है, उसने भी खुदा की बारगाह में अपने आप को सरबा सुजूद किया है। बल्कि एक बात और बता दूं, ये झंडा लग गया जब पूरब में पश्चिम में काबे की छत पर। अल्लामा कारी अमानत रसूल पीलीभीती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, शर्क से एक गर्ब से, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा, अस्सलातो वस्सलाम। कह दो आदा से अमानत कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम। हजरात अब जरा गौर तो करो, उस नबी ने कैसी इबादत की है, उसका मकाम क्या है। अब वो नबी आ रहा है, एक महीना सैयदा आमना की प्रेगनेंसी ठहरे हुए गुजर गया, प्रेगनेंसी ऑफ आमना का दूसरा महीना गुजर रहा है, 3 महीने प्रेगनेंसी को हो गए सैयदा आमना की, अब चौथा महीना गुजर रहा है, 5वां महीना गुजर रहा है। हमारी बेटियां भी प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी बहनें भी प्रेग्नेंट होती हैं, और सैयदा आमना भी प्रेग्नेंट हुई थी। सैयदा आमना के शिक में पाक में भी नुतफा ठहरा था। 3 महीने गुजर गए, चौथा महीना गुजरा, जब 5वां महीना गुजरा, 6ठा महीना गुजरा, 7वां महीना सैयदा के गुजर रहा है, 8वां महीना जब सैयदा आमना के गुजरा, इधर 9वां महीना लग गया। जैसे ही 9वां महीना लगा, सैयदा आमना के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हव्वा तशरीफ लाती हैं और मुबारकबाद पेश करती हैं, आमना तुम्हें मुबारक हो। हजरत आमना ने कहा क्या मुबारक हो? सैयदा हव्वा ने कहा, इंसानों की अम्मा ने कहा, ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत हव्वा ने मुबारकबाद पेश की, इतने में हजरत आसिया आ गई। हजरत आसिया ने कहा, आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम हजरत सैयदुल अंबिया की मां बनने वाली हो। इतने में सैयदा मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा आ गई और पुकार कर कहा, आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम रसूल
रसूलों के आका की इमाम बनने वाली हो। 9 महीना पूरे हो रहे हैं, आखिरी मोमेंट आ रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जन्नत को जल्दी से सजा दो। अब जन्नत को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की हूरों से कहो कि दुल्हन की तरह बनकर तैयार हो जाएं। अब जन्नत की हूरें दुल्हन की तरह बनकर तैयार हो गई। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के तमाम महलों को सजा दो। अब जन्नत के तमाम महलों को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के तमाम कूचा और बाजारों गलियों को सजा दो। जन्नत के तमाम कूचा और बाजारों गलियों को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल जन्नत का एक एक बाग सजा दो। हजरत जिब्राइल ने सजा दिया। जन्नत के खिलमा से कहा बन सवर कर तैयार हो जाओ। जन्नत की हूरों से कहा दुल्हन बन के तैयार हो जाओ। पूरी जन्नत को सजा दिया गया, आसमान को सजा दिया गया, जमीन को सजा दिया गया। अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा के 9 महीना कंप्लीट होने वाले हैं। 9वें महीने का आखिरी मोमेंट चल रहा है, आखिरी लम्हा चल रहा है। इधर जन्नत को सजा दिया, पूरब में झंडा लगा दिया, पश्चिम में झंडा लगा दिया, काबतुल्लाह की छत पे झंडा लगा दिया। मैं बताना ये चाहता हूं उस नबी ने कितनी इबादत की है जो इतनी अजमत के साथ आया है। काबा सज गया, पूरी गलियां सज गई, मशरिको मगरिबो शिमालो जुनूब, दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सारी चीजों को सजा दिया गया। अब वो लम्हा आया, पीर का दिन आ रहा। 4:45 पर टाइम को नोट करो। 4:45 में काबतुल्लाह के सामने, बाबे इस्माइल के सामने आमना का लाल मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तारा नूर का, नूर की सरकार है दे डाल सदका नूर का। ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। गौर करो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत आ गए। अब वो बात बताने जा रहा हूं मेरी कौम की बेटियों और तो तवज्जो से सुनो। आमना के दुर्रे यतीम आ गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए। सुनो, अल्लाह के नबी जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन 4:45 तकरीबन मेरे मुस्तफ़ा जब तशरीफ ले आए तो आला हजरत ने पुकार कर कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब सैयदा आमना खातून का पहले स्टेटमेंट सुनो, उनका तबसरा सुनो, उसके बाद मैं रिजल्ट और नतीजा निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। सैयदा आमना फरमाती, जब मेरा बेटा मेरे पेट के बाहर आया, और तो तुम बताओ जब तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, तुम बताओ जब तुम्हारे घरों में औलाद पैदा होती है, कोई एक ऐसी औरत नहीं होगी जिसने हंसता हुआ बच्चा पैदा किया हो। हर बच्चा रोता हुआ आया, चाहे वो बड़े के घर में हो तब भी रोता हुआ आया, अमीर के घर में हो तब भी रोता हुआ आया, गरीब के घर में हो तब भी रोता हुआ आया। इस नरई की एक भी औरत ऐसी नहीं है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वो मुस्कुराता हुआ आया हो। नहीं नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई भी दुनिया का बच्चा मुस्कुराता हुआ नहीं आता। दुनिया में एक ही बच्चा है जो मुस्कुराता हुआ आया। आमना फरमाती है, अरे जब मेरा बेटा आया तो रोता हुआ नहीं, मेरा बेटा मुस्कुराता हुआ आया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैजान सरकार आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गौर कर, कोई बच्चा पैदा नहीं करा किसी औरत ने जो मुस्कुराता हुआ आया है। मौलाना साहब, अम्मा जिंदा है, इंतकाल कर गई? जिंदा है, इंतकाल कर गई। कब्र पे जाके मुराकबा करना, अम्मा बता मैं रोता हुआ पैदा हुआ था या हंसता हुआ। इमाम साहब, वालिदा मुशफिका मादरा जिंदा है या विसाल कर गई?
अल्लाह उनकी उम्र दराज में। पूछना अपनी अम्मा से जाकर, मैं रोता हुआ पैदा हुआ या मुस्कुराता हुआ? कोई बच्चा मुस्कुराता हुआ पैदा नहीं हुआ। पूरी कायनात में एक ही बच्चा पैदा हुआ जो मुस्कुराता हुआ आया। वो कौन है? वो आमना का लाल है। वो कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत है। वो कौन है? वो हबीबे परवरदिगार है। वो कौन है? वो आमना का दुर्र यतीम है, जिसका चेहरा वद्दुहा है। वही रसूल है जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है। वही रसूल है जिसका सीना अलम नशरा है। वही रसूल है जिसकी आंखें माज़ाग है। वही रसूल है जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा है। वही रसूल है जिसने ऐलान कर दिया, मौला मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं ताकि मेरी कौम देखे तो कह दे हमारा नबी रोते हुए नहीं आया बल्कि मुस्कुराते हुए आया है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह पतली पतली गुले कुद्सों की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाख। वाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं वो नतीजा निकाल रहा हूं, वो निष्कर्ष निकाल रहा हूं, रिजल्ट आउट कर रहा हूं। सुनो मेरी कौम की औरतों, नौजवानों, बच्चों, मुस्तफा पैदा हो गए। आमना फरमाती क्या करते हुए? मुस्कुराते हुए। क्या करते हुए? जोर से बोलो, मुस्कुराते हुए। दूसरा स्टेटमेंट सैयदा आमना का सुनो। आमना फरमाती मेरा बेटा मुस्कुराया भी, और जब पैदा हुआ तो मेरे बेटे की पेशानी सजदे में झुकी जा रही थी। अरे सुभान बोलो ना, अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, यहाँ किसी का 40वां करने नहीं आयो, बेशक यहाँ मुस्तफा का मिलाद मनाने आयो। बेशक बेशक। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। देखो हमारे लिए रात कोई आखिरी रात नहीं है, हर रात हमारी ऐसी होती है। आज यहाँ बोल रहे हैं, कल सुल्तानपुर में बोलेंगे, परसों वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में बोलेंगे, उसके बाद तरसों भी वहीं बोलेंगे, और चौथे दिन हम पूना महाराष्ट्र में बोलेंगे। आज से ठीक 5वें दिन हम भुवनेश्वर उड़ीसा में बोलेंगे, और 7वें दिन फिर यही उत्तर प्रदेश में बोलेंगे। हर रात हमारी ऐसी होती है। पर आपकी उम्मीदों के साथ ये कहूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं जिंदगी की शाम होगी तो ऐसे कि हम मोर्चा में हम जीत कर ही आएंगे मैदान से। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये तकरीर कोई आखिरी तकरीर नहीं है, ये जलसा कोई आखिरी जलसा नहीं है। आज यहाँ, कल सुल्तानपुर में, परसों वेस्ट बंगाल में, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में, फिर हम महाराष्ट्र पूना में, फिर हम उड़ीसा में, न जाने कहां कहां घूमते घूमते बस दीवानों की तरह नबी का जिक्र करते चले जाते हैं, और दुनिया को बता देते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश की धूल, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं, अब मेरा बेटा जब पैदा हुआ, दूसरा स्टेटमेंट सैयदा आमना का सुनो, दूसरा इंटरव्यू सैयदा आमना देती है कि मेरा बेटा सजदे में झुका जा रहा था, सजदे में झुका जा रहा था, सजदे में झुका रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। ऐ सैयदा आमना, तेरा बेटा सजदे में क्यों गया? नरई का कोई बच्चा भी सजदे में ना गया होगा, उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा भी सजदे में ना गया होगा, लेकिन आमना का बच्चा सजदे में जा रहा है। हमने कहा मौला क्यों? तो मेरे मौला ने कहा ये सजदे की हकीकत को जानता है, क्योंकि इसके नूर को जो सजदा किया था वो किसी इंसान की जमात नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात ने किया था। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। इसलिए बहुत खूब माशाअल्लाह। क्योंकि कमेटी के नौजवान ने कहा नमाज, तो देखो मैं नमाज भी बोल रहा हूँ, मुस्तफा की आमद भी बोल रहा हूँ। बहुत खूब तुम्हें माशाअल्लाह, पता भी सुभान नहीं अल्लाह, चलेगा मैं कब क्या बोल रहा हूँ। घूम के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान से अल्लाह। बोलो, सैयदा आमना खातून के बेटे ने पैदा होते ही सजदा किया। यहाँ तो 80 साल का बूढ़ा भी सजदा नहीं करता। जिसके गालों में गड्ढे पड़ गए वो भी बुढ़िया के सामने छिला के जा रहा है।
बिल्कुल बेशक 80 साल का बूढ़ा जिसके गालों में गड्ढे पड़ गए, नाई से कहता है जरा खाल उठा के छीलना। अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। बूढ़ी अम्मा के सामने ये गाल चिलवा कर मत जाओ। बूढ़ी अम्मा के सामने जाना है तो गालों पर मुस्तफा की सुन्नत लेकर जाओ, ताकि बूढ़ी अम्मा भी खुश हो जाए और बूढ़ी अम्मा का नबी आमना का लाल भी खुश हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, 50 साल की जिंदगी होगी, आज भी बूढ़ों को खुराफात की वक्त तो मिल जाता है कि मस्जिद के इमाम ने ये नहीं किया, मस्जिद के इमाम ने वो नहीं किया। अगर ये कमेटी वाले चंदा लेने चले जाएं तो ये बूढ़ा कहता है कमेटी वाले खा गए। अरे चल उन्होंने खा भी लिया, लेकिन मुस्तफा का मीलाद तो सजा दिया। तू तो बूढ़ा हो गया, ना तूने नबी का मीलाद सजाया ना अल्लाह की मस्जिद को सजाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा इस्लाह है हजरत, ऐसी इस्लाह होना चाहिए हजरत। अरे इस नौजवान ने चल खा लिया, लेकिन नबी का मीलाद तो सजा दिया। तू तो 80 साल का हो, तेरे गालों में गड्ढे पड़ गए, तेरे दांत भी गिर गए, तेरे मुंह के, तेरे चेहरे का फिगर बिगड़ गया है, तेरी बॉडी डैमेज हो रही है। उसके बाद तुझे खुराफात से फुर्सत नहीं मिली। अरे इन नौजवानों को सलाम कर जिन्होंने 1-1 रुपए की भीख मांग कर ऐलान कर दिया, आका हम भीख अपने बाप के लिए नहीं मांग रहे हैं, बल्कि रसूल पाक की मीलाद के लिए मांग रहे हैं। ऐ जालिमों, कब सुधरोगे तुम? आज तलवार तुम्हारी गर्दन पे लटक रही है, तुम्हारी बच्चियों की इज्जतों का जनाजा निकलने वाला है, उसके बावजूद तुम्हें खुराफात नजर आ रही है। शर्म नहीं आती? 80 साल का हो गया, तेरे गालों में गड्ढे पड़ गए, मुंह में दांत नहीं रहा। अरे उस वक्त तुझे खुराफात नहीं, तेरी जबान पे अल्लाह का नाम होना चाहिए, तेरे होठों पे मुस्तफा की नात होना चाहिए, तेरे होठों पर मुस्तफा का दुरूद होना चाहिए, तेरे सजदों में अल्लाह की तड़प होना चाहिए, तेरे सीने में कुरान की अजमत होना चाहिए। अरे जालिम, अपने घर की बहुओं के ऊपर एतराज मत कर, तेरी जवानी कटी है कहां कहां। अब वो तेरे घर में नौजवान बहू आई है, उसको 4 दिन की ऐश की जिंदगी जी लेने दे, 4 दिन से सुकून की जिंदगी जीने ले दे। उस बहू के खुराफात मत कर, जो खुराफात तू बहू के ऊपर करता है वो मस्जिद में चला जा, अल्लाह की बारगाह में झुक जा और अल्लाह से कह दे, मौला मैंने अब तक नमाजें नहीं पढ़ी, अब नमाजें पढ़ने आ गया हूं, आना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत उम्दा। कब तुझे फुर्सत मिलेगी? कब फुर्सत? इन औरतों को जी लेने दे, बूढ़े ससुर जी लेने दे किसी की बहू बेटी को, किसी के जिगर के टुकड़े को अपने बाप को छोड़कर आई है, वो अपनी माँ की ममता को छोड़कर आई है तेरे घर में तेरे बच्चे के लिए, अपनी बहन के प्यार को छोड़कर आई है। और तू आज खुराफात कर रहा है कि उसको खाना बनाना नहीं आता। अरे तुझे तो नमाज पढ़ना नहीं आती, खाना नहीं बनेगा चलेगा, गलत खाना बनेगा चलेगा, लेकिन तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो तेरे डंडे मारे जाएंगे, इतने डंडे मारे जाएंगे नानी का दूध याद आ जाएगा, फिर तुझे तेरा बाप बचाने नहीं आएगा, फिर तुझे तेरी अम्मा बचाने नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई बचाने आएगा तो आमना का लाल बचाने आएगा। मेरी कौम के लोगों, इसलिए इबरत हासिल करो। ये नौजवान मेरे सामने रो रहे थे, हजरात हम 5-6 लोग हैं, हमने चंदा भीख मांगी है कैसे कैसे, फिर भी लोग हम पर एतराज करते हैं। इन नौजवानों से मैंने कहा, नहीं नौजवानों तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम ये दीन का काम करना बंद करो, कोई तुम पर एतराज नहीं करेगा। अरे जब तक तुम दीन का काम करोगे लोग तुम पर एतराज करते रहेंगे, क्योंकि जो चमकता है वही दमकता है, जो दिखता है वही बिकता है। नबी का मीलाद सजाना तेरा काम है, तेरी कब्र सजाना नबी का काम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। ये नौजवान रो रहे थे, हजरत हम क्या करें, लेकिन कुछ तो गैरत करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये नौजवानों का सदका है जो आज तुम्हें मुस्तफ़ा का मीलाद सुनने को मिल रहा है, वरना तुम्हें खुराफात से कहाँ वक्त है। इसलिए नौजवान बूढ़े ससुरो, मैं ससुर बोल रहा हूँ, वो गाली नहीं दे रहा हूँ, बूढ़े ससुर हजरात से मैं खिताब कर रहा हूँ। इन नौजवान लड़कियों को जी लेने दो, ये तुम्हारे बेटे की दुल्हनियां बन के आई हैं, जी लेने दो, ये भी जी लेने दो। लो सुनो, ससुर हो तो कैसा हो,
ससुर हो तो कैसा हो, तवज्जो से सुनो मेरी कौम के नौजवानों, कमेटी वालों ये जुमला सुन लो और तो तुम भी सुन लो। ससुर हो तो कैसा हो, ससुर हो तो कैसा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक से जब मेरे नबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमना के ससुर हैं, मेरे नबी के दादा हैं। अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो के अब्बा हैं, ये हजरत आमना खातून के ससुर हैं। ससुर तुम भी ससुर हो, हजरत आमना खातून के ससुर हैं। सुभान अल्लाह। मेरी कौम की बेटियों, याद करो इन वाकयात को, याद करो इन चीजों को, अपने सुनहरे दामन में छुपा कर ले जाओ, इन बच्चों को लोरियों में सुना देना। ससुर हो तो कैसा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना के ससुर हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए। सैयदा आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, व्हाई आर यू वीपिंग? तुम क्यों रो रही हो आमना? हजरत आमना की चीखें निकल गई। ऐ मेरे ससुर मोहतरम, आज मुझे अपने शौहर की याद आ रही है, आज मुझे अपने शौहर नामदार की याद आ रही है, आज मुझे अब्दुल्ला की याद आ रही है। देखो मैं जवान हूँ, जवानी पे मैं बेवा हो गई, मेरा सुहाग लुट गया, मेरा मांग का सिंदूर लुट गया, मेरा सुहाग लुट गया, मैं विडो वीमेन बन गई। ऐ मेरे ससुर, आज मेरे शौहर होते तो मेरे लाल को देखकर खुश होते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हजरत आमना के ससुर हैं, उन्होंने आमना से कहा, ऐ मेरी बहू तुझे रोने की जरूरत नहीं है, जब तक तेरा ससुर जिंदा है तेरे ऊपर परेशानी नहीं आने देगा। सारी परेशानियों का बोझ मैं अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन मेरी बहू तू अपने बेटे को देखकर मुस्कुराती रहना। अल्लाह अकबर सब कबीरा। कैसा ससुर है हजरत आमना का वो ससुर, मेरे नबी के दादा हैं, मेरे नबी के ग्रैंड फादर हैं, जिनको हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। अपनी बीवी अपनी बहू को तसल्ली देते हैं, सैयदा आमना खातून को तसल्ली देते हैं, क्योंकि मेरे नबी जब आए तो अल्लाह के नबी के वालिद गिरामी आने से पहले ही दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज का ये ससुर है, अपनी बहू को जीने नहीं देता कि तूने दाल में नमक कम कर दिया, तूने चटनी में पानी कम कर दिया। अरे ठीक है, चटनी में पानी कम कर दिया, ये देख तेरी बहू नमाज पढ़ती है कि नहीं, तेरी बहू कुरान की तिलावत करती है कि नहीं, तेरी बहू रमजान का रोजा रखती है कि नहीं, तेरी बहू पाक रहती है कि नहीं, तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा होती है कि नहीं। अगर तुझे ऐसी बहू मिल जाए, नमाजी बहू मिल जाए, रोजादार बहू मिल जाए, नमाजी इबादत गुजार बहू मिल जाए, तो तुझे समझ ले कि दुनिया में तुझे औरत नहीं मिली है, बल्कि बहू की ससुर में तुझे दुनिया जन्नत की हूर मिल गई है, जन्नत की हूर मिल गई है। क्योंकि जिस घर में औरत नेक होगी उस घर में औलाद भी नेक पैदा होगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा। गौर करो नरई के मुसलमानों, मैं तुम्हें दावत फिक्र दे रहा हूँ। अगर मेरी कोई बात तुम्हें कड़वी लगे तो माफ करना, लेकिन मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, आमना के लाल की बात कर रहा हूँ। और मेरी तकरीर को आने वाले साल तक याद रखना, इस उम्मीद के साथ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, लेकिन मौलाना सफदर, मैं भी नरई वालों से कहूंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हजरात अब जरा गौर तो करो, मेरे नबी की आमद का तसव्वुर करो और नमाज का तसव्वुर करो। अल्लाह के नबी ने आने के बाद क्या किया? सजदा किया। सबसे पहले सजदा किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सजदा किया। अब यही मेरे नबी के ग्रैंड फादर हैं, यही मेरे नबी के दादा हैं, यही मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, जो सरदारे मक्का हैं, जो काबे के मुतवल्ली हैं। एक जुमला और कह दूं, आज मस्जिद का मुतवल्ली नंबर 1 का खुराफाती होता है, नंबर
एक का खुराफाती होता है मस्जिद का मुतवल्ली, लेकिन वो काबे का मुतवल्ली है, ये मस्जिद का मुतवल्ली है जो काबे की मस्जिद की नाली को भी साफ ना करे, जो मस्जिद में सफाई भी ना करे, जो मस्जिद में सफे भी ना बिछाए। लेकिन वो अब्दुल मुत्तलिब हैं जो काबे के मुतवल्ली है, काबे में झाड़ू लगा रहे हैं, हाजियों के पानी का इंतजाम कर रहे हैं, नमाजियों के लिए वुजू का इंतजाम कर रहे हैं। ये आज का जाहिल मस्जिद का मुतवल्ली और सदर सिर्फ इमाम पर हुकूमत दिखाता है, लेकिन मेरे नबी के दादा भी मस्जिद हरम के काबे के मुतवल्ली थे, किसी और घर के मुतवल्ली नहीं, काबे के मुतवल्ली हैं जो सुबह में झाड़ू लगा रहे हैं, दोपहर में झाड़ू लगा रहे हैं, शाम में झाड़ू लगा रहे हैं। अरे मस्जिद का सदर जो होता है वो इमाम पर हुकूमत नहीं करता, बल्कि मस्जिद में झाड़ू लगाने के लिए सदर बनाया जाता है, सफे बिछाने के लिए सदर बनाया जाता है, लोटे लगाने के लिए सदर बनाया जाता है, नमाजियों के लिए किया था कि नहीं? हजरत आदम ने कहा हमने किया था, अल्लाह ने फरमाया मैंने वहीं तुम्हें तसव्वुर दे दिया था। जोर से बोलो मौलाना सफदर, सुनो यार तुम्हारे काम की बात है। अल्लाह ने फरमाया आदम मैंने तुम्हें तसव्वुर दे दिया था। पूरी दुनिया सजदा कर रही है नूरे मुस्तफा को, किसको सजदा कर रही है? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, नींद तो नहीं आ रही है, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा को सजदा किया था। हजरत जिब्राइल ने कहा, हाँ बहुत पढ़ा लिखा जुमला है ये, अगर समझ में आ गया तो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वो सजदा नूरे मुस्तफा को था। अब वो नूरे मुस्तफा को सजदा था, फरिश्तों समझ गए ना वो नूर वाला फिर कितना अजमत वाला होगा जिसके नूर को सजदा हो रहा है, वो कितना रिफत वाला होगा जिसके नूर को सजदा हो रहा है, वो कितना बढ़िया होगा जिसके नूर को सजदा हो रहा है। अब वो नूर वाला जब बशरी लिबादा ओढ़ कर मक्का में आएगा तो अब तुम्हें नहीं देखना है, अरे जिधर वो झुकता चला जाए उधर तुम भी झुकते चले जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा, बहुत बड़ा जुमला बोल दिया मैंने, आप समझ ना सके। अल्लाह ने फरमा दिया जिब्राइल अब वो जिधर झुकता चला जाए उधर तुम भी झुकते चले जाना। वो फजर में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो जुहर में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो असर में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो मगरिब में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो इशा में झुकेगा तुम भी झुक जाना। और उसकी जबान पे होगा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, मुंह मेरा काबे की तरफ। जब इतना बड़ा नबी जिसके नूर को सजदा अल्लाह के फरिश्तों की जमात करे, वो जमीन पे आने के बाद किसी और को सजदा नहीं कर रहा बल्कि परवरदिगार को सजदा कर रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। गौर करो, नूरी पैकर ने किसको? अल्लाह को सजदा किया। जिसकी आमद का झंडा इस नरई में कोई एक ऐसी औरत नहीं होगी जिसने बच्चा पैदा किया हो और उसके बच्चे की पैदाइश पर मस्जिद के इमाम ने भी झंडा लगाया है क्या? मस्जिद के इमाम ने झंडा? इस मस्जिद की कमेटी के सदर का बच्चा पैदा हुआ होगा, क्या इमाम ने झंडा लगाया? नहीं लगाया। क्या मुअज्जिन ने झंडा लगाया? नहीं लगाया। क्या किसी मोहल्ले के नमाजी ने लगाया? नहीं लगाया। अच्छा चलो किसी गरीब का हुआ? नहीं लगाया। इस गांव के प्रधान का बच्चा पैदा हुआ तब तो झंडा लगाया? नहीं नहीं, खुदा की कसम पूरी दुनिया में किसी का बच्चा पैदा हो झंडा कोई नहीं लगाता, यहाँ तक कि उसका बाप भी नहीं लगाता, उसकी माँ भी नहीं लगाती। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो पैदा हुआ मक्का की धरती पर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक शहजादा ऐसा है जो मक्का की धरती पर पैदा हुआ, पैदा हो रहा मक्का में, झंडा खुदा ने लगवाया, झंडा जिब्राइल ने लगा दिया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। ये मेरे नबी का मकाम है। अब वो नबी आया है तो क्या लेकर आया? ढोल लेकर आया। एक बात यह कह रहा हूं, कौन किस सिलसिले का है मुझे मतलब नहीं, और मैं सिलसिले की बात करने नहीं आया हूं यहाँ, इसलिए माइंड भी मत करना कौन रज़वी है, कौन क्या है, कौन क्या, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं मोहम्मदियों से बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं?
मोहम्मद ये इसलिए माइंड मत करना, मैं जुमला तलख बोल रहा हूँ। खुदा की कसम, मेरी कौम के लोगों, इतना बड़ा पैगंबर जब आया है तो उसने भी सजदा किया है, उसने भी खुदा की बारगाह में अपने आप को ब्रेक डाउन किया है, उसने भी खुदा की बारगाह में अपने आप को सरबा सुजूद किया है। बल्कि एक बात और बता दूं, ये झंडा लग गया जब पूरब में पश्चिम में काबे की छत पर। अल्लामा कारी अमानत रसूल पीलीभीती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, शर्क से एक गर्ब से, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा, अस्सलातो वस्सलाम। कह दो आदा से अमानत कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम। हजरात अब जरा गौर तो करो, उस नबी ने कैसी इबादत की है, उसका मकाम क्या है। अब वो नबी आ रहा है, एक महीना सैयदा आमना की प्रेगनेंसी ठहरे हुए गुजर गया, प्रेगनेंसी ऑफ आमना का दूसरा महीना गुजर रहा है, 3 महीने प्रेगनेंसी को हो गए सैयदा आमना की, अब चौथा महीना गुजर रहा है, 5वां महीना गुजर रहा है। हमारी बेटियां भी प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी बहनें भी प्रेग्नेंट होती हैं, और सैयदा आमना भी प्रेग्नेंट हुई थी। सैयदा आमना के शिक